कल रात में भी मैंने ब्लॉग किया था, तो वो मैं आज के ही इसमें ऐड करके डालूंगी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कल रात में क्या हुआ था। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों अभी रात के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 2:30-3 बज रहे हैं शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे ना लगातार बैक टू बैक ऑर्डर लगे हुए हैं। तो पीछे आप देख सकते हो हमारा गणपति पंडाल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और कितनी बढ़िया वाली लाइटिंग लगा रखी है देखो, और रात में ना पूरा जगमग जगमग कर रहा है। मैं धीरे बोल रही हूँ ना क्योंकि बहुत ज़्यादा सन्नाटा फसरा पड़ा है ना, इसीलिए। और एक कमाल की बात और बताऊँ, एक बहुत बड़ी दिक्कत, हमारी दोनों लिफ्ट ख़राब हो गई हैं। हम लोग ना इतनी स्पीड में सीढ़ियों से आए हैं भागते हुए कि बस पूछो मत, और फटाफट बस अभी ज़ोमेटो वाला गया है ऑर्डर लेके। और अब हम लोग ना एक दूसरी बिल्डिंग है, हमारे बगल वाली बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से ना हमारी बिल्डिंग में जाने का उन्होंने बना रखा है, ऐसा कुछ कर रखा है। तो अभी हम लोग उसी बिल्डिंग में से जाएंगे अपने फ्लोर पे। तो अभी थोड़ा सा हवा बहुत अच्छी चल रही है ना, घूमने का मन कर रहा है, तो इसीलिए मैं भी साथ में आ गई थी। कितना अच्छा लग रहा है व्यू है ना, और हवा भी इतनी प्यारी चल रही है कि क्या ही बताएं। हाँ तो ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया डेकोरेशन हो गई है। चूहे ज़रूर बनाते, चूहे है ना। और वो रहा हमारा पंडाल। इधर से घूम के चले क्या भाई? इतना सन्नाटा कैसे? ऐसे लोग घूमते रहते हैं। पेड़ पौधे हो गए ना एकदम हरे हरे बारिश में। भाई तो इधर पूरा चारों तरफ। हाँ एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है ना वो फैमिली सोसाइटी है। यहाँ पे कपल्स का और सिंगल पर्सन का रहना अलाउ भी नहीं है, फैमिली वालों को ही देते हैं। देखो कितनी 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 तेज हवा चल रही है यार, है ना। जाने का मन ही नहीं कर रहा है तभी तो जाने का मन नहीं कर रहा है। देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और लाइटिंग भी लगा दी है ना, तो सारी जला रखी है। 27 को ही है। हाँ चलो घूमते घामते इधर से चलते हैं। बहुत ही मतलब डॉग के साथ तो इतना ज़्यादा गलत हो रहा है ना अभी इन दिनों, आए दिन कोई ना कोई गाड़ी चढ़ा ही दे रहा है। अभी अनुज बता रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में ना एक और कुत्ता ऐसे ही मर गया, कोई उसको मार के चला गया। इधर ये बैक साइड में है ना, हम लोग बैक साइड से जा रहे हैं अपनी बिल्डिंग में। बैठे क्या यहाँ पे थोड़ी देर, सोने लायक तो बचे नहीं है वैसे भी हम लोग। पानी है लेकिन वो ऑफ करना पड़ेगा है ना, क्योंकि अब ऑर्डर लेने की हिम्मत नहीं है। हाँ मेरी भी नहीं है। बार बार नीचे आना बिना लिफ्ट के। वही तो, लिफ्ट ना ख़राब नहीं होती तो फिर कर भी लेते, पर अभी लिफ्ट भी ख़राब है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अभी तो इससे पहले भी एक ऑर्डर आया था, तब तो अनुज अकेले आए थे, और वापस भी मतलब 12th फ्लोर तक सीढ़ियों से ही गए भाई का। मैं जब ऐसा हुआ करे ना तो इधर की बिल्डिंग से लिफ्ट यूज़ कर लिया करो, ऐसा मत किया करो। तो आदत भी नहीं है ना इतना ज़्यादा ऊपर नीचे सीढ़ियों से अप डाउन करने की, तो पैर कांप रहे थे इनके। तो खराब हो गई हमारी, क्या हमारी लिफ्ट खराब हो गई। अभी हम लोग बगल वाली सोसाइटी मतलब बिल्डिंग में आए, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने में। कहाँ जा रहे हैं? लिफ्ट खराब है। और ये देखो फ्रेंड्स रात के 3 बज रहे हैं अभी। लिफ्ट तो हमारी देखो खराब है, दोनों लिफ्ट बंद पड़ी है। पहले तो एक खराब थी, अब दोनों हो गई। तो अब हम लोग फिर से सीढ़ियों से ही जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि बगल वाली बिल्डिंग से ना रात में अलाउ नहीं था। पहले से अगर हम लोग ने इन्फॉर्म किया होता तो वो जाने देते। तो दोस्तों अभी देखो हम लोग 5th पे पहुँचे हैं। मैं तो थोड़ा रुक रुक के आ रही थी, अभी तो मैं सीढ़ियों पे ना बैठ भी गई थी। अब ज़्यादा बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि रात का समय है, लोग सो रहे हैं, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे ब्लॉग भी कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि देखो क्या क्या कंडीशन हो रही है। कई बार तो मेरे को हंसी भी आती है कि क्या ही ऐसा होना चाहिए। इतनी ऊंची बिल्डिंग में भाई तो कोई बीमार हो जाए, उनको बोल रहा था ना, ये सोच रहा था कि 13 फ्लोर से नीचे चले जाएंगे। अब रात को खराब हुई हो तो जाने दे रहे, नीचे से होगा। कोई मान लो बीमार हालत में है, फिर क्या होगा? बहुत गलत बात है। ऐसे लिफ्ट खराब होनी चाहिए। और फिर 2 है खराब बार बार होती है ना, बार बार होती है, बदल दीजिए फिर। इस चीज़ में थोड़ा सा गड़बड़, ढीले लोग हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है भाई। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। अब
यहाँ से तो लाइट भी बंद कर रखी है। आ गए पहुँच गए। फाइनली हम लोग अपने फ्लोर पे पहुँच गए हैं। हाँ, हालत बहुत ख़राब हो गई है फ्रेंड्स। रात के 3 बजे। शटर डाउन कर दिया ना, दुकान बंद कर दी। शटर डाउन कर दिया है मैंने, दुकान बंद है। बच्चे भी बेचारे सोच रहे हैं मम्मी डैडी पता नहीं कहाँ अकेले। कितना अच्छा लग रहा था। हाय हाय, कैसे खुश हो रहा है जैकू। ऐसे पता है ऐसे आया यहाँ पे और ऐसे करके घूमा। इतना खुश जैसा लगता है कि हम लोग कहाँ गए थे, कितनी दूर, और बहुत टाइम बाद वापस आए हैं। लड़ाई करके दोनों लोग चले गए। लड़ाई करके सोच रहे होंगे ना, रात को तो जाते नहीं है कभी, आज कैसे चले गए। तूने तो पढ़ाई उधर ही रखी थी। सब ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा आ जाएंगे फटाक से, मुझे क्या पता था कि जाने नहीं देंगे, तो सीढ़ियों से ही वापस आना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था रात का आलम, रात की कहानी, जो मैंने तो अपनी मर्जी से चुनी थी, जिसके लिए आपने देखा कि मुझे क्या क्या झेलना पड़ा। चलिए, अभी देखो किचन सारा फैला पड़ा है मेरा। अभी देखो सारा किचन पूरी बनी है, किचन सारा फैला पड़ा है। अभी सारा मैं समेटूंगी, साफ करूंगी, करते करते हो जाएगा, मुझे 4 बज जाएंगे। 5 hours later. हटो जल्दी हटो, शाम हो गई यार। देखो मेरे को काम नहीं करने देते हैं ये लोग। और अभी बज गए हैं शाम के 6:30। दोस्तों, आज ना बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है। इतना लेट मेरे को आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों से तो मिलना ही होता है, आप लोगों से तो ढेर सारी बातें करनी होती है, तो इसलिए तो मुझे तो आना ही था। तो अभी देखो मौसम का, ओह माय गॉड, मैंने एक वीडियो में पता है क्या देखा था, बादल पानी अब वो कर रहे हैं, जैसे झरने से पानी गिरता है ना। अब पता नहीं, वो आजकल तो बहुत ज्यादा फेक भी चल रहा है ना, एआई का टाइम आ चुका है, एआई का जमाना आ गया है, तो मतलब रियल क्या है फेक क्या है कुछ पता ही नहीं चल पाता है। आप बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो कि जो दिख रहा है वो सच है या झूठ। तो अब पता नहीं क्या था, लेकिन बाद जैसे झरने से पानी गिरता है ना, उस तरह से बादलों से पानी गिर रहा था। हाँ? वो एआई का कमाल है, पता नहीं यार। तो दोस्तों, आज क्या हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल रात में बहुत ज्यादा ऑर्डर आ गए थे, और ऊपर से हमारी लिफ्ट भी खराब हो गई थी। सोते सोते सुबह के 4 बज गए थे। सुबह 4 बजे हम लोग सोए थे। फिर क्या हुआ कि लेट में ही उठे, आई थिंक मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे तो मैं ही उठी थी। जैसे ही उठी बहुत तेज भूख लगी, तो फ्रेश होके बस फटाफट मैंने बनाया, हम दोनों ने मिलके ही बनाया, मैंने और अनुज ने, और खा के और फिर आके लेट गए। और जब लेट गए काफी देर तक तो हम लोग ऑनलाइन अपना काम करते ही रहे, अपना वीडियो से रिलेटेड जो हमारा रहता है, तो बहुत देर तक वो काम करते 2:30-3 बज गए। तो मेरे को ना, मेरी आंखें फिर से भारी होने लगी, मेरे को ना नींद आने लग गई। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, सो ही जाती हूँ। नहाया धोया कुछ भी नहीं था, घर के कोई भी काम नहीं हुए थे। बर्तन मैं आपको दिखा दूं, आप हैरान हो जाओगे, अभी तक पूरा सिंक भरा पड़ा है मेरा बर्तनों से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, काम हो जाएंगे, पहले ना सो ही जाती हूँ, नींद आ रही। तो मैं अभी सो गई, बच्चे भी सो गए। बच्चों की तो आपको पता ही है, जो हम करते हैं वही ये दोनों करते हैं। तो ये दोनों भी सो गए। इन दोनों को अभी शाम का जो दोपहर का, तो अब दोपहर में तो हम लोग जगे हुए थे नहीं, तो इसलिए दोपहर का खाना भी नहीं दे पाया, और इन्होंने डिस्टर्ब भी नहीं किया, कि उनको भी पता था ना कि मम्मी डैडी रात भर जगते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो बिल्कुल भी तंग नहीं करते। तो जब मैं उठी तब जूजी उछल के खाना मांगने लगी। तो फिर उसको मैंने पहले खाना दिया, फिर मैंने सारी सफाइयाँ की। इस रूम की वैसे भी नहीं कर पाई, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है, देखो सब ऐसे ही फैला पड़ा है और साफ भी है, तो इसलिए मैंने इस रूम की सफाई नहीं करी। उधर बाकी सब मैंने किचन विचन की सब सफाई कर ली है, बर्तन अभी मेरे रह गए हैं। तो और नहा, फिर उसके बाद सफाई करके ना मैं अभी नहाई हूँ, नहा के बस अभी नहा धो के एकदम फ्रेश हुई हूँ। और अभी किचन का हाल मैं आपको अपना दिखा देती हूँ। आपको ऐसा मेरा किचन ना कभी नहीं रहता, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, मेरे को खुद को नहीं अच्छा लगता। बात वो नहीं है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, बात देखने की है ही नहीं, मैं खुद देख रही हूँ ना, कोई और क्या देखेगा। मेरे घर में कौन आता है, आप ही लोग हो, जो आप ही लोगों को मैं दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ अपनी एक एक चीज, और आप ही लोग देखते हो। तुम क्या आई हो किचन में करने, तुम भी मम्मा की हेल्प करने आई है क्या जूजी मम्मा की हेल्प करेगी। तो ये देखिए दोस्तों, कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं। कुकर मेरे पास 2 हैं, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों ही कुकर जूठे पड़े हैं। और इधर देखो रोटी मेकर का हाल।
आज हम लोगों ने ना फटाफट बस मिलेट की रोटी बनाई थी, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी बन जाती है ना, और बहुत टाइम हो गया था इसको खाए हुए भी, तो इस पे चिपक गया था ना, क्योंकि इसकी कोटिंग ना खराब हो गई है। तो मतलब इतना ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, इतनी ज़्यादा थकान थी, नींद आ रही थी कि बस फटाफट खा के तुरंत वापस चले गए। तो इसको मैं साफ़ करना भी भूली क्या, मैंने सोचा बाद में ही करूँगी। तो अभी ये सारी सफाइयाँ मैं करूँगी। और हाँ, एक चीज़ और भी मैं आपको दिखा दूँ और बता दूँ, ये एरिया आप देख रहे हो ना, जहाँ पे ये हमने सिलेंडर रखा हुआ है, थोड़ा बहुत इधर कंटेनर वगैरह ये सब सामान है, इधर हमारा वॉशिंग मशीन है। तो ये एरिया भी ना बहुत टाइम से बहुत गंदा था। एक तो इधर सिर्फ जाली लगी हुई है, तो काफी धूल मिट्टी और क्या बोलते हैं, बारिश जब बौछार इधर की होती है ना, तो बारिश भी आ जाती है। और इधर देखो, ये स्कूटी का तार भी हम लोग यहीं पे फोल्ड करके रख लेते। बहुत एरिया की मतलब थोड़ी सी कमी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है कई बार। वैसे बाकी सब कुछ ठीक ही है, तार आराम से रख देते हैं, कई बार इसके ऊपर रख देते हैं, कई बार वहाँ। तो ये एरिया ना बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैंने कल रात में ही ये एरिया पूरा साफ किया, पूरा साबुन वाबुन डाल के अच्छे से इसको पहले रगड़ा, फिर वाइपर किया, फिर पानी डाला। तो ये एरिया आप देखो कितना ज़्यादा साफ और क्लीन लग रहा है। रोज मैं ना सोच के ही रह जाती थी, कुड़कुड़ करती रहती थी, अब करूंगी, लेकिन वही है, इतनी थकान हो जाती थी, रात भर सोने को भी नहीं मिलता था, और ऊपर से और भी इतने सारे काम हो जाते थे, अपना बनाना, सबका बनाना, तो इस वजह से नहीं हो पाता था। तो मैंने कल रात में ही कर दिया, क्योंकि ना मतलब हुआ क्या कि बहुत दिनों बाद ना कल हमने स्कूटी भी चार्जिंग पे लगाई। अब बारिश तो देखो रुक नहीं रही है, और काम से कभी भी कहीं भी जाना पड़ जाता है, तो बिना स्कूटी के कैसे काम चलेगा। स्कूटी में भी बहुत सारी गड़बड़ें चल रही है इस वक्त। तो स्कूटी भी ना स्टार्ट नहीं हो रही है, जहाँ पे उसकी की लगा के उसको स्टार्ट किया जाता है ना, वहाँ पे थोड़ा पानी वानी चला गया है ना, क्योंकि हमारी ईवी है, इलेक्ट्रिक है, तो दिक्कत तो हो ही जाती है। बाहर खुले में खड़ी रहती है, खुली पार्किंग है हमारी, तो इसी वजह से कल चार्जिंग पे भी लगाया। मैं कल लगा ही देते हैं, कुछ पता नहीं है समय का, कब कहाँ जाना पड़ जाए। सामान भी वैसे हमारा धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है हमने, क्योंकि इस बार ना बहुत सारा सामान ले आए थे, बारिश की ही वजह से बहुत सारा ले आए थे एक ही बार में, क्योंकि जाने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा ले आए थे। लेकिन अब 2 हफ्ते नहीं, अभी मंडे को ही हम लोग सारा सामान लाए थे, पर अभी एकदम से ऑर्डर, अभी देखो एक दिन तो पूरा 24 घंटे, मेरे ख्याल से शायद 24 घंटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही जोमेटो बंद था, सब जगह का बंद था, हमारे एरिया का भी मतलब पूरा टोटली बंद था। जैसा कि मैंने बताया ना, रेड अलर्ट था, तो इस वजह से सब बंद चल रहा था, बहुत जल्दी सारी चीज़ें बंद हो जाती थी, तो नहीं आ रहे थे ऑर्डर। लेकिन जब आए ना, तो एकदम से इतना धड़ाधड़ आ गया ना कि दिमाग एकदम काम करना ही बंद गया। कल रात में भी ऐसे ही हुआ, तो इसीलिए अब सामान भी खत्म सा हो रहा है, तो सामान लेने तो जाना ही पड़ेगा। अब आसपास में मिलता नहीं है, थोड़ा वही हो जाता है, पैसे बचाने वाली बात। डीमार्ट में सस्ता पड़ता है, तो इसलिए वहीं से ले आते हैं हम लोग। तो क्या हुआ कि कल स्कूटी चार्जिंग पे लगाई, तो मैंने कहा अब तार हटा है, तो फिर मैंने सिलेंडर विलेंडर सब थोड़ा छोटा मोटा सामान हटाकर और फटाक से सारी सफाइयाँ कर दी, और सूख गया वो एरिया। फिर सुबह ही मतलब तार खींचना पड़ता है ऊपर, रात भर तो लगी ही रहती है। ये हुआ है कल रात में, और मैंने आपको अपने सोसाइटी का गणपति पंडाल दिखाया। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और कोशिश करूँगी। कई बार तो वैसे तो पता चलता है, कई बार नहीं भी पता चलता है। जब गणपति जी आएंगे ना हमारी सोसाइटी में, हमारे पंडाल में स्थापित किए जाएंगे जब, जितने भी दिन के लिए, तो मैं ब्लॉग करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है करने का। तो जैसे ही अगर पता चलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि कैसे गणपति जी आते हैं धूमधाम से, और लोग कितना एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी फटाफट से अब काम पे लगना है, अब काम खत्म करूंगी। हरी, देखा आपने क्या? अरे आप अभी मेरे साथ बालकनी में आए थे, लेकिन आपने देखा नहीं। एक तरफ का मौसम अलग, एक तरफ का मौसम अलग, मजा आ रहा है देख के। पर आप तो नहाने भी जा रहे हो। चलो मैं तो अकेले जा रही हूँ एंजॉय करने। ओह माय गॉड, क्या प्यारा मौसम है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इधर का मौसम देखो, इधर के बादल देखो, कितने काले घने बादल हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिशें ना हो रही हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है। और इधर का मौसम देखो है ना, कितना ज्यादा फर्क है। इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार।
तो ये देखिए मेरा जीरा पाउडर रेडी है। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय 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 बाय।